ओके, तो क्वाड्रेटिक में वी विल ट्राई टू डू कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, राइट? कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव x plus 4 the whole square. We have x plus 4 the whole square. Yes or no? One you या। can multiply it like this. एक तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। यस। हाँ। एक आप फॉर्मूला से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वेयर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वेयर। या। बी क्या है? 4। बी 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ए की जगह आएगा एक्स, बी की जगह आएगा 4। यस और नो? या यस। थोड़ा कलर कोडिंग भी कर देते हैं। ए की जगह आएगा एक्स, बी की जगह आएगा 4। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 आएगा। यस। हाँ। हाँ। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि फैक्टराइज, फैक्टराइज क्या चीज? एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16, तो आप फैक्टराइज कैसे करते? आप ये चेक करते, क्या चेक करते आप कि एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, यस और नो? बी स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर है। अगर ए वाली चीज करें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर है, यस और नो? अब 2ab देखना है कि है कि नहीं है। क्या देखना है? टू टू ए ए बी। बी 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए क्या है हमारे पास? एक्स। हाँ या ना? बी क्या है हमारे ओके। पास? ए हमारे पास क्या है? 4। एक्स। बी क्या है? 4। तो एक्स और 4 करके 8x वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हम्म। तो इस कंपैरिजन से आप इसको लिख सकते हो कि ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर या एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर बन रहा है। कर सकते हो ना आप ये फैक्टराइज इस तरीके से? यस। ये क्लियर है? यस। गुड। अब हमें पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या है? क्योंकि ये 2ab है, क्योंकि ये 2ab है, क्या है? 2ab। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से, राइट? हाँ। क्योंकि ये 2ab है बीच में, तो इसका मतलब अगर ये ए स्क्वायर है, अगर ये 2ab है, ये ए है, तो दिस विल बी 2b। तो ये मेरा 2b होना चाहिए, 8 जो है, हाँ या ना? यस। यस। तो अगर हमारा ये 2b है तो हम लिखेंगे 2b इज इक्वल टू जो भी x का कोएफिशिएंट है, ये लिख लो आप, 2b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। ये आपको काम आएगा। 2b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी है। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? 8 है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 8 है। 8। तो b क्या है? 8 का हाफ। इसलिए लोग बोलते हैं कि इसका b निकालने के लिए 8 का हाफ कर दो। क्या बोलते हैं? b निकालने के लिए 8 का, सॉरी, इसलिए वो बोलते हैं कि आप x के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, सो दैट यू कैन गेट b, so that you can ओके। get B. Yes or no? या। So that you can get B. So if we had this given, again I'll write it, but I'll write it here. If we had x square plus 8x plus 16, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कह रहा है? आप इसका हाफ कर दोगे तो आपको बी मिलना चाहिए। इज इट ट्रू? 8 का हाफ क्या होता है? 4। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है ये या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? हाँ, बन रहा है। ये हाफ करके हमने देखा, इस पैटर्न से देखा, हाँ या ना? ये तो हो रहा है, हाँ। ये तो हो रहा है, हाँ या ना? ये हाँ। हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपको इतना सीधा नहीं आएगा कि
x² प्लस 18, 8x प्लस 16 दे दे, हो सकता है वो 17 दे दे। क्या दे दे? 17। 17। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि x² प्लस 8 का हाफ कितना है? 4, है ना? हम्म। कितना है? 4। और तो इसका मतलब हमारा b कितना है? 4। तो 2a हमारा x है, b क्या है हमारा? 4। राइट। अब हमारे पास ये 4² आना चाहिए, b² आना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। बेसिकली ये जो आपने b निकाला, इसका यहाँ पे b² आना चाहिए ना, जो हमारे पास नहीं है। राइट। नहीं है ना हमारे पास, हम्म। हमको 16 चाहिए था, 16 नहीं है। नहीं है ना हमारे पास 16। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, दिस इंटू 16 + 1। कर सकते हैं ना, है ना? 16 या प्लस, तो जब 16 + 1 कर देंगे, तो ये हमारा फिर वही बन जाएगा x + 4 द होल स्क्वायर, और ये +1 आ जाएगा एडिशन। ये नो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि a² भी आ गया, ओके। अपना a² भी आ गया, अपना 2ab भी आ गया, और अपना b² भी आ गया। यस नो? +1 को हाँ हमने साइड पे रख दिया, ये कर सकते हैं। कर सकते हैं ये, हाँ या ना? हाँ। कर सकते हैं। अब जो जनरल फॉर्मूला लोगों ने बोला है, उन्होंने बोला है क्या करो, ध्यान से, इस x² प्लस 8x में से ये जो b है, b को हाफ ले लो। b का हाफ कितना है? 8/2। 8 का हाफ जिस 4। 8 का हाफ, ठीक है, लिखो ऐसे। तो x प्लस 8/2 का होल स्क्वायर कर दो, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। प्लस c जो है, c में से -8/2 द होल स्क्वायर कर दो। 8/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? b/2। 8/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? b/2। 8/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी, बी सॉरी, बाय 2। b/2 नहीं, सॉरी, 8/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? b, विच इज बी। इसका बाय 2। समझ में आया? ये x के कोएफिशिएंट का 2। अब ये क्या हुआ? x + 4 द होल स्क्वायर प्लस c कितना था? 17। 17 -4² विच इज सेम थिंग, x + 4 द होल स्क्वायर, 17 -16 विच इज इक्वल टू x + 4 द होल स्क्वायर प्लस 17 -16 इज 1। क्या हम वहीं पहुंच गए जहां हम पहले थे? क्या हम वहीं पहुंच गए जहां पहले थे? यस। यस। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो करके दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है? आप वो करके दिखाओ। मान लो हाँ। हमारे पास आ गया, रैंडम मैं दे रहा हूँ, x² प्लस 4x प्लस 20। अब क्या करेंगे रूल के अकॉर्डिंग? इसका पहले हाफ देखेंगे। क्या देखेंगे? हाफ। हाफ। 4 का हाफ कितना होता है? 2 ही होता है, सबको पता है, हाँ या ना? हाँ। तो क्या करेंगे? x - 2 द होल स्क्वायर कर देंगे, x - 2 द होल स्क्वायर कर देंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके। प्लस वाई जब, -2? हाँ जी, वाई वुड इट बी -2? ओके, होल्ड ऑन, x + 2 द होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस करना था, x + 2 द होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको चेक कर सकते हैं, x + 2 द होल स्क्वायर का क्या मतलब? We will get x square, we will get 2ab which is 2 times this and this which is 4x, हाँ या ना? यस। +4 तो ये हमारे पास आना चाहिए, लेकिन अपने पास +4 नहीं है। अपने पास क्या नहीं है? +4। +4। तो उसके लिए जो रूल बनाया गया कि जब आपने इसका हाफ किया, 4/2 का हाफ किया, जो 2 आया है, हाँ या ना? हाँ।
अब आप उसको 20 से माइनस भी करोगे, मतलब सी से माइनस करोगे, दिस वॉज अवर सी। सी से आप माइनस करोगे किसको, इसी 4/2 का स्क्वायर, इसी 4/2 का स्क्वायर सी से माइनस होगा। इज इट क्लियर? जो आपने इसका Okay. हाफ लिया था वो इधर जाके माइनस होगा स्क्वायर करके। इज इट क्लियर? Yeah, but why? वाई क्योंकि इतना लंबा मैंने दिखाया आपको पीछे, फॉर्मूला बना के देखो। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखो पैटर्न। पहले क्या था, x+4 द होल स्क्वायर, क्या था, X एक्स plus 4 प्लस whole फोर square. द होल स्क्वायर। वेन यू विल मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x² +2ab +4 स्क्वायर। 2ab क्या, 2x4 विच इज 8x + 16, हाँ या ना? अगर हाँ. सीधा यही इक्वेशन, यही एक्सप्रेशन दिया होता तो आपको तो सीधा ही मिल जाता x+4 द होल स्क्वायर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक्स हाँ. प्लस फोर द होल स्क्वायर सीधा मिल जाता क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने, हाँ या ना? हाँ. बट क्वेश्चन में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो नहीं देंगे स्क्वायर का, वो 16 से हाँ. थोड़ा सा ज्यादा या कम देंगे, हाँ या ना? हाँ. तो इसलिए हम पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, बी क्या है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे बी क्या है हमारा, तो आप देखोगे बी जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। दिख रहा है आपको बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है? डू यू सी हियर बी इज कोएफिशिएंट Yes. ऑफ एक्स? ये बी दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ Yes. एक्स, बी इज Yes. Yes. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इतना एनिमेशन तो मैं जिंदगी में नहीं किया। तो चलो, तो बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो हम पैटर्न निकाला, हमने क्या निकाला, पैटर्न। बी क्या है, Okay. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये याद हो गया। Yeah. अब बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी 2b इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 2b इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ. जब 2b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है तो बी को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना? जब 2b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है तो बी Yes. को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 2b इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी 8/2 हो गया इस केस में। मतलब एक्स से पहले जो भी नंबर आए उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो बी आ जाएगा। बी अच्छा. किस, Okay. बी किस चीज का, a+b द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का, किस चीज का, ए A प्लस plus B whole square. और होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का। अब यहां से जब आप देख रहे हो तो यहाँ 17 दिया हुआ है, 16 नहीं दिया। 16 दिया होता तो हमको तो x+4 द होल स्क्वायर मिल जाता। यहाँ पे 16 हाँ. + 1 दिया हुआ, 16 + 1, 16 + 1। तो हम So, एक एक ऑप्शन है अपने पास कि हम इसको स्प्लिट कर दे 16 और 1 में। 16 से तो yeah. स्क्वायर बन जाएगा, बन गया ना हाँ. स्क्वायर, 16 से तो स्क्वायर बन गया और 1 बाहर रह गया, हाँ या ना? हाँ. पर क्वेश्चन करते करते आपको इतना समझ नहीं आएगा कि आपको ऐसे स्प्लिट करना है। ऐसे समझ में आ गया लॉजिक से तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। तो इसलिए लोगों ने क्या सिखाया कि आप क्या करो, जब आप ये कर रहे हो 8/2 कर रहे हो, दिख रहा है 8/2, एट बाई हाँ. टू का 8/2 कहाँ से आया, बी की वैल्यू लेफ्ट साइड पे दिख रही है अगर, ये बी की वैल्यू दिख रही है 8/2 लेफ्ट साइड पे नीचे। हाँ. तो लोगों ने बोला ऐसा करो, x+8/2 करके जब होल स्क्वायर कर दो और c में से 8/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, तभी भी सेम वैल्यू आएगी। अब आप बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. आ रही है. आ रही है ना? तो ये पैटर्न हाँ. देखा लोगों ने कि हम x के कोएफिशिएंट का हाफ कर देंगे, फिर उसको हम स्क्वायर कर देंगे और उसका स्क्वायर c में से माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? x के हाँ. कोएफिशिएंट का हाफ कर देंगे, स्टेप 1, x के कोएफिशिएंट का हाफ कर देंगे, Yeah. उसको होल स्क्वायर कर देंगे, उसको होल स्क्वायर कर देंगे और सी कंपोनेंट में से माइनस कर देंगे स्क्वायर करके। बताओ मैंने क्या बोला? हमारे पास टाइम कम है, 1 1.5 मिनट रह गया, बोलो। एक्स Um, कंपोनेंट के X कोएफिशिएंट, component के एक्स के कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट हाफ का कर देंगे. हाफ कर देंगे, फिर उसको स्क्वायर एंड कर देंगे, प्लस करके स्क्वायर कर देंगे। प्लस है ओके. तो प्लस, प्लस है तो प्लस करके स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करके स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? यहाँ तो ये पॉजिटिव था, +8 था, राइट?
हाँ। अगर -8 होता तो -4 करके स्क्वायर हो जाता। इज इट क्लियर? यस। फिर सी कंपोनेंट में से माइनस करना है उसके स्क्वायर का, 8/2 द होल स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया, तो एक्स कंपोनेंट का कोएफिशिएंट 4/2 किया, हाँ या ना? हाँ। 4/2 का डिवाइड बाई 2, तो x+2 द होल स्क्वायर, 20 - 4/2 द होल स्क्वायर। तो क्या आना चाहिए अपने पास? कैलकुलेट करके बताओ। विच इज सिंपल, दिस शुड बी x+2 द होल स्क्वायर +20, ये स्क्वायर करना हो गया, तो 2 स्क्वायर इज 4 विच इज 16। हाँ या ना? 16। ऐसे आ यस। जाएगा आपके पास। ठीक है जी। Yeah, there's less than 1 minute left. Should I rejoin? इफ यू वांट, या वी कैन क्लोज, यू कैन रीजॉइन। Yeah, I'll या, rejoin. ओके। पर ये समझ में आ गया आपको?